मेरे शब्दों में ये नहीं कि मैं कैसे उनका आभार व्यक्त करूं। मैं इतना ही कह सकता हूं, हृदय के अंतर मन से, हृदय के अत्यंत गहराई से, दिल के तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पांकी विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने आज अपना नामांकन से पहले सगालिम में आयोजित एक विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मुमताज अहमद खान का स्वागत करने पहुंचे, जहां क्षेत्र के हर कोने से लोगों ने रैली की शक्ल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा के बाद मुमताज खान एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ रवाना हुए, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ चल रहे थे। सभा के दौरान मुमताज अहमद खान ने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पांकी क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी, भ्रष्टाचार और जन समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। मुमताज ने जनता के हक और विकास के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि पांकी की जनता को अब बदलाव की जरूरत है और उनके नेतृत्व में क्षेत्र को विकास के नए रास्ते पर ले जाया जाएगा। सभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर मुमताज अहमद खान ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये समर्थन उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर निभाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया कि वो सत्ता में आने के बाद पांकी के विकास और लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्तमान विधायक जी से लोगों में बड़ा आक्रोश है और उसका जो पूर्व विधायक जी रहे हैं उनका इनसे कहीं ज्यादा आक्रोश है। इन दोनों के बीच में मैं विकल्प के रूप में अपने आप को पा रहा हूं। मुझे लोगों के नजरों में ये देखने को मिल रहा है कि अब कहीं न कहीं परिवर्तन की जरूरत है और वो विकल्प के रूप में चाहिए। विकल्प के तमाम शर्त को पूरा करते हुए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी धर्म जाति के लोगों पर मेरा उनके दिल पर राज किया जा रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे जो व्यवहार है, किरदार है, हिंदू मुसलमान जात धर्म से बाहर और रामनवमी, दुर्गा पूजा, शादी, श्राद्ध, होली, दिवाली, खुशी गमी, पर्व त्योहार और अगर कहीं हो किसी मंदिर में देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, कहीं भंडारा, तो वे गंगा यमुना तहजीब को स्थापित करने के लिए जो भारत की संस्कृति है, मैं उसमें बढ़ चढ़ करके काम करता रहा हूँ। अपने विधानसभा नहीं, पलामू जिले में मेरे छवि को बड़ा सराहा जाता है, तो हमें ऐसा लगता है उसी से मेरा मन और मनोबल और हिम्मत बढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये इंसान अच्छा है, बीमार को इलाज करा देता है, अपना परिवार से भी और बच्चों और हितनात रिश्तेदार से भी खून दिला करके भी जान बचाता है और लोगों का इंसाफ भी कराता है। ये विकट परिस्थिति में जब लोग होते हैं तो उनके बीच में कोई नजर नहीं आता, ये हम ही नजर आते हैं। ये बात जब मैं सुना लोगों से, अपने कान से देखा, मैं जब अपने आंख से, तो मेरे मनोबल, मेरे हौसले बढ़ गए और फिर मैं उस तरह के कार्य को करने लगा, बढ़ चढ़ करके जो जनहित की कार्य हो और जरूरत पर काम आ सकूं, तो बढ़ चढ़ के करने में बहुत लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके समर्थन से मनोबल कैसे नहीं बढ़े। मैं इस कार्य को लगातार निरंतर करता रहा। अब इस बीच में लगता है बहुत सी चीजें मैंने जो किया, मेरे पास जो उपलब्ध है प्रकृति प्रदत्त, उसके अनुसार मैं करता रहा। अल्लाह ने मुझे जो नवाजा उससे मैं इसका इस्तेमाल जनहित, आम लोगों के फायदे के लिए करता रहा। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं, काम है जो ताकत के बिना और शक्ति के बगैर नहीं होता। ताकत और शक्ति तो सत्ता से मिलती है और सत्ता तो वोट से मिलती है और वोट यहाँ के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से मिलती है। सभी का राय बना कि नहीं, आपके जैसे इंसान को सड़क से सदन में होकर के अपने हिकमत और तजुर्बा भी आपके साथ और बाकी शक्ति और सत्ता से जो मिलती है वो भी जब आपके साथ होगा तो ये पांकी का बेहतरी का नजर आता है। यहाँ खेत है पानी के सूखा, खेती नहीं होता पानी के सिंचाई के अभाव में। यहाँ जो लोग हैं मजदूरी के लिए लोग पलायन करते, ये तो समस्या है ही। इससे बड़ी जटिल समस्या मैं गांव के किसी भी 65 पंचायत पांकी विधानसभा में कोई ऐसा टोला और गांव नहीं जिससे मुझसे बचा। मैं हर जगह जाकर के देखा, जंगल में सुदूरवर्ती जहां सरकार कहती है कि हम आदिवासी और दलित और मुसलमान पिछड़ी जाति की मैं सरकार हूं,
ये बिल्कुल खोखला और झूठा साबित हुआ है। हम गांव में जाते हैं, जब हम जाते हैं ताल का सबसे इंटीरियर पंचायत आबुल में, तो वहां 8 क्लास तक की स्कूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का संरचना तैयार है और वहां अशोक जैसा पेड़ भी लगा है, लेकिन शिक्षक मात्र अरविंद कुमार गुप्ता से 8 क्लास का पढ़ाई कैसे संभव है, ये कल्पना किया जाए। लोग तो हमको बहुत अफसोस और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो पिछड़े इलाके में जहां शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का उधर ध्यान नहीं है। मध्याह्न मिलता है, पोशाक मिलते हैं, पुस्तक मिलते हैं, पुस्तक रखने के लिए पिट्ठू बैग भी मिलते हैं, बैठने के लिए स्कूल में वो सारे साधन, लेकिन एक ही मात्र टीचर 8 क्लास में। एक ऐसा नहीं है कि आप उनका मैंने उदाहरण दिया, आपके पास समय नहीं है कि उतना आप रिकॉर्ड करोगे। मैं पांकी विधानसभा के करीब सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां 8 क्लास तक के विद्यालय में, मिडिल स्कूल जिसको कहते हैं, वहां मात्र एक शिक्षक है। ये कितना अफसोसनाक बात है। यहाँ की सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। पढ़ लेंगे तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार समझने लगेंगे, तब फिर वोट नहीं देंगे। वोट तो लेना है इनको 1000 रुपया देकर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाकर। ऐसा कहाँ संभव है। अभी जरूरत है इसको कि बच्चों की पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले। बच्चे अगर पढ़ लेते हैं और कोई इस क्षेत्र में, पांकी में कोई बच्ची पढ़ करके स्वरोजगारी बने, कोई ऐसा संभव नहीं है आज के डेट में। तो कम से कम नर्सिंग कॉलेज हो जाता और नर्स बन जाती मेरी बेटी, तो वहां कहीं ससुराल जाती तो वो रोजगार के लिए परेशान नहीं होती। नर्सिंग सेवा से भी वो अपना जीविका उपार्जन कर लेती और लोगों को सुविधा मिलता। जो पलामू जिले में, राज्य में इसका अभाव है। अब विधानसभा पांकी तो बिल्कुल जीरो है। हम यहाँ तो बीएड नहीं देखते, बीएड टेट पढ़े बगैर किसी का शिक्षण संस्थान में बहाली प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती है। वहाँ बीएड टेट करना चाहिए था, जो यहाँ साधन नहीं है। डाल्टनगंज जाकर के, मुख्यालय में जाकर के, जिनको पेट चलाने का मुश्किल है, वो कैसे पढ़ सकती मेरी बेटी या हमारा भाई। ये बहुत अभाव है। हमारा प्रयास है कि हम उस दिशा में कुछ कर सकें। करने जा रहे हैं। मेरे नॉमिनेशन में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, मैं नहीं कहता, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मुझे देखने को मिलता है कि लोग कितने मोहब्बत से, उत्साह, श्रद्धा से सभी जाति धर्म के लोग मेरे लिए आए हैं। उनका कहना यही है कि अनुभव का अभाव है लोगों के पास, अनुभवी है, ये तजुर्बा है, इनको सराहा जा रहा है। सभी लोग कहते हैं, कम से कम इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये इंसान अच्छा है, इससे बेहतर कोई नहीं है। एक आदमी भी हमको ये कहने वाला नहीं मिला, आम आदमी, कि ये आदमी दागी है, इसके छवि खराब है, इनका तजुर्बा नहीं है, ये ठग है, झूठा है। परेशान है लोग झूठ सुनकर, झूठे वादे को देखकर। कोई ठेकेदारी में मस्त है तो कोई अपने इज्जत और प्रतिष्ठा को कायम करने में मस्त है। अरे भाई, जनहित में जो मैंने समस्या सुनाया शिक्षा के क्षेत्र में, कभी किसी से अगर आप सुने हैं या आपका दर्शक भाई बंधु सुने हैं, तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। हम भी इसी पांकी विधानसभा के एक आम आदमी हैं, हम कमजोर हैं, मेरे पास वो साधन संसाधन नहीं है जो उनके मुकाबले में मैं कर सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की समस्या को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं। समाज के अंतिम पंक्ति के लोग उपेक्षित हैं। मेरा प्रयास होगा कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी हम इलाज करा सकें, इंसाफ करा सकें, न्याय करा सकें। मेरा ये लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की पूर्ति होते हुए देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये भीड़ कोई भाड़े का नहीं है, बल्कि ये भीड़ मोहब्बत उनसियत के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ आने वाले लोगों को मुझे खबर मिली है कि लोग तैयार हैं। उनको रोका भी गया है, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, या हो सकता है लोग अपनी बात को दबा ले, तब भी इतना भीड़ है। रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद भी लोग राज और मजहब की राजनीति तो देश चलेगा नहीं। मेरा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मजबूत संविधान बनाए थे, जो दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है, वो संविधान इजाजत नहीं देता। देश तो चलेगा बहरहाल जात पात से नहीं, संविधान से ही चलेगा। कहीं देख रहे हैं संविधान में भी छेड़छाड़ किए जाने की बात, और आरक्षण जैसी चीज जो संवैधानिक अधिकार है उसमें भी छेड़छाड़ की बात। प्रभावित हैं लोग, उसके से नहीं चलेगा। नफरत की आग लगती कहाँ, तो लोग जिम्मेदार जो होते हैं उनको बुझाने में, सुलह कराने की जहां जरूरत थी, अफसोस इस बात का कि लगी नफरत की आग में घी डाल करके उस आग को तेज किए जाने की परंपरा की जा रही है। मेरा प्रयास उस नफरत की आग को लगने से पहले ही बुझा दिया जाएगा। पांकी की जनता पारखी है, आज तक तो वोट दिया उसी को जिसको परख लिया।
5वां बार में विधायक कोई बनते हैं 93,000 लाकर, लेकिन बड़ा उनका आक्रोश, बड़ा विरोध, ये तो हम देख रहे हैं। उपेक्षित है वैसे वंचित लोग, जो दलित आबादी है जहां, वहां रोड नहीं बना आजाद भारत के बाद भी आज। अगर आपको गिनती करा दूं तो कमलकड़िया के बगल में एक है लोटवा बस्ती दलित समाज की, वहां आज तक रोड नहीं बना। जहां मुसलमान बसते हैं और जहां दलित बसते हैं, ऐसे जैसे यहाँ के इंसान नहीं है, इंसान का दर्जा उनको नहीं दिया जाता। आप भी तो घूमते ही हैं, देखे होंगे। मैं आपको बता दूं कि चौराहा गैस गोदाम जिक्री का होता है, उस गैस गोदाम तक गाड़ी जाने की साधन तो हो जाती है, लेकिन उसके आगे दलित समाज हरैया के लोगों के लिए रोड नहीं बनता, कमलकड़िया में नहीं बनता। चक में टील्हा दलित रहते हैं, टील्हा में कहीं वहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां रोड नहीं बना, दुल्की नदी का पुल नहीं बना। ऐसा जात पात भेदभाव हो रहा है। इस जात पात भेदभाव से हम अलग करने की मेरी प्रयास तो विधायक नहीं रहने के बाद भी है, लेकिन चूंकि हमको अगर जिम्मेदारी मिलेगा तो हम प्रशासनिक पदाधिकारी से भी और सरकार से भी ये हम करेंगे, आवाज उठाएंगे सदन में भी कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूल में भी एक पॉजिटिव क्रांति आए। मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गुल खान भी मुमताज खान के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मुमताज खान की जीत को पक्की बताया और कहा कि जनता का जोश और समर्थन इस बार साफ तौर पर मुमताज अहमद खान के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि आजाद समाज पार्टी का विजन और मुमताज खान की नेतृत्व क्षमता ही बांकी विधानसभा क्षेत्र में वास्तविक बदलाव लाएगी। देखिए, आज का जो जनसैलाब है वो जनसैलाब ये बता रहा है कि समय हम लोगों के पक्ष में है। चुनाव में एकदम हम लोग करीब एकदम है जीत के। आप तमाम लोगों को जीत का आग्रह हम बधाई देते हैं। गरीब, दलित, पिछड़ी और शोषित और सभी जाति के जो लोग दबे कुचले हैं, वो तमाम लोगों को जन समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। हम लोग चुनाव ऊपर वाला की अगर दुआ रही, आशीर्वाद रहा, तो चुनाव जीतेंगे और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहे। मुमताज अहमद खान का किया गया शक्ति प्रदर्शन और सभा के बाद हजारों समर्थकों के साथ निकली रैली एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह जनसैलाब मुमताज अहमद खान को कितनी मजबूती से चुनावी जीत दिला पाती है।